बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबके दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। नारायण में सुबह का मंजर, सुबह क्या यहाँ पर तो बहुत जल्दी सुबह हो जाती है, थोड़ा सा लेट हो चुके हैं हम, लेकिन ये कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर अच्छा ठंडा ठंडा माहौल है। ये आप लोग मेरे पीछे देखें, बुलंदों वाला पहाड़। अभी सीन ये है कि अभी हम लोगों को तैयार हो रहे हैं, अभी उठ के सीधा बाहर आ गई नाश्ते के लिए जाना है। उसके बाद फिर हम लोगों ने नाश्ते करने के बाद फिर आगे की तरफ मूव करना है सैफुल मुल्क वगैरह के लिए। तो ये सारा सिस्टम। जी दोस्तों, तो आपके भाई ने जो है आउटफिट चेंज कर लिया है, रेडी हो चुका है और अब हम लोग सारे जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो लेट्स मूव, चलते हैं नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर सैफुल मुल्क की तरफ। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। हम तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। आप लोग सुनाएं, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बड़ा अच्छा चल रहा है। पहला कोई ऑफिस ट्रिप है आप लोगों का? जी ऑफिस ट्रिप पहले है। हाँ, नारायण पहले आए हुए? जी पहले आए हैं। लेकिन ऑफिस ट्रिप के साथ और वैसे आने में क्या डिफरेंस लग रहा है? थोड़ा सा डिसिप्लिन होता है, थोड़ा सा ये वेल मैनेज होता है, क्योंकि वैसे जब दोस्त यार आते हैं तो उसमें थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन ये काफ़ी वेल मैनेज ट्रिप है। डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। ये है हमारी वो है हमारे नारायण का ट्रिप टेकनेस के साथ बहुत अच्छा चल रहा है गाइस। डेफिनेटली। जी शहबाज भाई, अब अपने कुछ ख्यालात का इजहार करें यहाँ। अच्छा, शुरू में तो हम समझ रहे थे कि जो है ना, मतलब एक दिन होगा, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, सफर में कट जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुंचे हैं, नो डाउट हमने जो है ना सबसे पहले आके हमने यहाँ पे जो है खाना खाया और बहुत मजे का खाना था। मतलब जो नॉर्थर्न एरियाज के यहाँ पे कहा जाता है कि ये इतने ज्यादा खाने अच्छे नहीं होते, बट मच बेटर। उसके बाद ये है कि हम होटल में गए, होटल का व्यू बहुत प्यारा था। उसके बाद मैं उसको 5 में से 5 देना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं बहुत से और होटल्स में रहा हूँ, तो उसकी जो लग्जरीनेस थी, उसकी जो मतलब चीजें थी बहुत अच्छी। और उसके बाद अभी सुबह हम उठे हैं, पिक्चर्स बनाई हैं, अब हम जो है ना यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आए हुए हैं। नाश्ता करके अभी हम झील सैफुल मौलूद जाएंगे और वहाँ पे फिर से ब्लॉग बनाएंगे। अली भाई, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, इसी तरह आते रहेंगे आपके ब्लॉग में। पॉइंट ऑफ व्यू जो है वैसे ही है कि अच्छा रहा ट्रिप, व्यूज वगैरह बहुत अच्छे हैं, लाजमी ट्राई करें जिंदगी में। ये फ्रेंड्स, अब हम लोग निकलने लगे हैं सैफुल मुल्क के लिए। अपनी अपनी अब ग्रुप्स जीप्स वगैरह में बैठेंगे। लेट्स मूव। अभी सारे पूरे हो? जी अली भाई पूरे अब हम जीप में बैठ गए, अब हम जा रहे हैं वो चीज जो है ना भाई, वहाँ जाके देख लेना, इधर रिस्क ना लो। यार देखो, जीप के जरिए जाना है, डायरेक्ट ना चले जाना। सुपरमैन नहीं है। हाँ जी, नाश्ता हो गया? तुम सारे फ्रेंड हो
जी दोस्तों, तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं सैफुल मलूक लेक पे। मेरे बिहाइंड आप लोगों को सैफुल मलूक नजर आ रही थी। यार मैंने एक चीज़ नोट किया, झील का पानी का कलर जो है ना चेंज हो चुका है। पहले मैं जितनी मरतबा यहाँ पर आया था कलर फर्क था यार। एक हवा चल रही है और बोट्स भी चल रही हैं तो उसकी एक तो लहरें पैदा हो रही हैं, तो वो क्रिस्टल क्लियर वैसे भी नहीं लग रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं, ये है मलका पर्वत और मैं फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ इसको कि यहाँ पर भी बर्फ़ बिल्कुल ही तकरीबन गायब है, और जो थोड़ी बहुत है वो भी मुझे ऐसा ही लग रही है कि ना होने के बराबर ही है। हालांकि ये फुल बर्फ़ पोस्ट पहाड़ है ये, शायद वेदर ऐसा है। अब जब बर्फ़बारी वगैरह का सीन होगा तो उसके वक्त ही फिर ये कुछ होगा। कहीं पर भी एक यहाँ पर कहीं पे बर्फ़ दिख जाएगी, बाकी सारी बर्फ़ वगैरह का सीन ऑफ है। बोटिंग वगैरह चल रही है, 2500 का शायद एक चक्कर है। चक्कर बहुत छोटा सा लग रहा है, नॉट इंटरेस्टेड इन इट। यार वो चीज़ नहीं है यहाँ पर जो पहले होती थी। 3 दफ़ा पहले आ चुका हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन सैफुल मलूक के अंदर ना यार अब वो वाली बात नहीं इस बार नज़र आ रही है। एक तो यार इतने ज़्यादा डेवलपमेंट पीछे कर दी है, नेचर को नेचर नहीं रहने दिया। यहाँ पे भी जगह जगह जो है ठीक है, फैसिलिटेट करना है टूरिस्ट को कि काफ़ी ढाबे शाबे खोल दिए हैं, बट यार उसकी वजह से ना वो बात भी नहीं रही। कंजेस्टेड जगह हो गई है। पहले हम आते थे ये पूरा अपने नेचर अपनी ओरिजिनल ब्यूटी में होती थी, अब वो वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही यहाँ पर। अच्छा वो मैं जैकेट नहीं लेकर आया, धूप बहुत तेज़ है। ठंडी ठंडी हल्की हवा चल रही है जो कि अच्छी लग रही है, सर्दी वाला सीन नहीं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सारा कुछ दूर तक पार्किंग एरिया तक इस तरीके की सब चीज़ें बना दी गई हैं। और ये भी ये हमारे शहजादे खड़े हुए हैं यहाँ पे DSLR से अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। कुछ शहजादे हमारे उधर बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, अच्छी बात है। Everyone is enjoying in his own। अच्छा जी, चले जी हम लोग सैफुल मलूक में बोटिंग करने लगे हैं। इधर देखिए उमेर, क्या होगा? हाँ जी, हेलो। बोटिंग और भैया नाम कैसा लग रहा है आपको? जब मैं पहले वो बोटिंग के लिए आया हूँ, वो भी आप लोगों की वजह से। तो एक तो एक्साइटमेंट है कि फर्स्ट टाइम निकल के आ रहे हैं। और ठंडा पानी है उसका, जोन से है ना। अभी भी व्लॉग शुरू है। हाँ आपने बस इधर उधर देखना है, ठीक है? ये देखिए हर जगह से कैमरे ऑन है, हर जगह से कैमरे ऑन है, तो कैमरे की आंख से आप बिल्कुल नहीं बच सकते। समझ रहे हो ना? हाँ, अगर इन कैमरों की आंख बंद भी हो जाए, वो कैमरा ऑन है और वो बिल्कुल हमारी तरफ ही है, वो दोनों आंखें हमारी तरफ हैं। ये देखें अली भाई पीछे बैकग्राउंड जो आपका आ रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? माशाल्लाह से यार क्या खूबसूरती है यार। वो दिखाऊं, वो जो है ना वो मलका पर्वत है। मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो फुल बर्फ पहाड़ होता है, लेकिन इधर की भी बर्फ फारिग हुई है, कोई बर्फ नहीं है इस वक्त कुछ भी नहीं है, वरना ये नहीं, ये नीचे तो काफी फुल बर्फ आंसू झील के ऊपर। अभी तो ये देखें बिल्कुल ही ना रंग ही तब्दील हो गया। हाँ। और रंग की वजह से ये खूबसूरती इसकी जो है ना ज्यादा निखार आती है। अब वो वाली बात नहीं, या तो ये वजह हो सकती है क्योंकि साइड पे जो है ना अभी देख लें आप, क्योंकि कोई ग्लेशियर आपको नजर नहीं आ रहा। हाँ, तो क्योंकि पानी का फ्लो आना, वो ग्लेशियर के ऊपर ना ट्यूब टायर ट्यूब पे बैठ के। हाँ, आपको मेरा चश्मा चाहिए, ये ले लो। काला चाहिए, ये देखें, इसको चश्मा चाहिए। उमेर जो है ना, ये बाकी सारे इसके अपनी चीजें, हाँ। लेकिन चश्मा जो है ना वो अदनान का है, वो मेरा है। गजब बेइज्जती है।
ये देख लें आप। और एक बंदा तो अभी बिल्कुल ना पानी के साथ खेल रहा है, इतना ठंडा पानी है यार सही बारिश हुई है। मुबशर आप क्या कहना चाहते हैं अली भाई के ब्लॉग में आगे? तो तुझे बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन व्लॉग में नहीं। कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। हाँ जी, हम लोग ये दूसरे किनारे पर आ चुके हैं झील के, और यहाँ पर हमारा 10 मिनट का स्टे है। अच्छा, और भाई ने बड़ी सख्ती से कहा है कि 10 मिनट 10 मिनट का मतलब 10 मिनट मैंने निकल जाना है, और बस फिर आते रहना पड़ता, फिर तैर के आना पड़ेगा, और हमें तो तैरना भी नहीं आता। अली भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? खूबसूरत जगह, और ऊपर से जो मौसम है इधर का बिल्कुल ठंडा। यार अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जैकेट की जरूरत नहीं थी। हाँ, ये अच्छा है। जैसा हमारा ना बना हुआ था कि नीचे से कि इतनी ठंड थी शाम में, तो अब इधर आके फील नहीं हो रहा है कि जो जैकेट लेके आए हुए हैं अभी तो उनको मसला होगा। मैं जैकेट लाते लाते बैग में रख कर वापस आ गया, भूल के वापस आए थे। नहीं जान के रखा है, जरूरत पड़ी, अच्छा ही हुआ है। हाँ, दरअसल में एक और बात ये हुई अली भाई, पता है क्या? हाँ, हमने जाना था उस तरफ, तो हम इधर आ गए, हमने उस किनारे जाना था, हमारे बाकी लोग उधर थे, और अब हम बिल्कुल अकेले एक बोट में 7 बंदे। मेरे लिए क्यों बुक किया है? मैं थोड़ी बैठना है, बैठो। नहीं, धड़कन ने नहीं बैठना, फेफड़े को बिठाओ। मैं नहीं बैठना, मैं नहीं बाकी बैठता, आप लोग में तो कोई एक बैठे। मुबशर अब देखेंगे मुबशर घोड़े पे या घोड़ा बैठेगा मुबशर पे, अब ये बात देखने वाली बात है। अरे दोस्तों, 2004 में हमारा यूनिवर्सिटी ट्रिप आया था यहाँ पर, तब हम लोगों ने कोई कश्ती से यहाँ पर नहीं किया था। बैक साइड पे आप लोग देख रहे हैं, ये सारा हमने लंबा ट्रैक किया था। वो मेन एंड है ना, सिर्फ हम लोग वहाँ से एंड घूम के यहाँ तक आए थे। अभी तो ये बड़ा रेतीला रेतीला इस तरीके का सीन है, तब ऐसा नहीं था। मेरे पीछे वो दूर जहाँ पर आप लोगों को लैंड के पहाड़ वगैरह यूँ उतरते दिख रहे हैं, ये लोग भी बहुत करीब खड़े हुए, बहुत एंड पे, वहाँ तक पानी था। वहाँ पे जाके आपके भाई और क्लास फेलोज हम सब फंस गए थे, और सही परेशान हालात में थे कि क्या करें क्या ना करें, कैसे जाएंगे यहाँ से। लेकिन खैर किसी न किसी तरीके से हमने फिर क्रॉस किया। जैसे कि अभी ये आप लोग बैक एंड के ऊपर पानी देख रहे हो, इस तरीके के पानी में जूते उतर के ठंडा पानी होता है, ये ऊपर बर्फ़ पिघल कर आ रही है। हालत ख़राब हो गई थी हमारी। फिर वहाँ गए, वहाँ से पूरा क्रॉस करके उधर गए, थक के फुल फारे। अब तो ये हमारे अच्छा बोटिंग का जो सीन है, ये हमारे जो हैं ऑफिस मैनेजमेंट ने ही बोट वगैरह का सिस्टम कर दिया, तो पहुँच गए, वरना मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था बोटिंग करने का, मैंने पहले भी कहा था। बस अभी यहाँ से 10-15 मिनट का स्टे था, वापस जाने वाले हम लोग उस किनारे पे, और 1.5 घंटे का यहाँ पे हमें जीप वाले स्टे का है, वो भी बस तकरीबन घंटा होने वाला है, उसके बाद आधा घंटा और उसके बाद शायद वापस नारायण होटल जाएंगे, अपना सामान पिक करेंगे और फिर पिंडी के लिए निकलेंगे। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, मैनेजमेंट में क्या सोचा हुआ है मुझे नहीं पता।
रॉकेट 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 है हमारे वाली, ये रॉकेट है रॉकेट रॉकेट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम से जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा। हश्र में मेरा हाल क्या होगा, तेरा जानिब अगर होगा। जान जाएगी और क्या होगा। तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। जो आए कह दूंगी दिल पर जाना पड़ेगा आगे, या कुर्बान या कुर्बान। जाना जे तके जब वो दूर से आएगा, कदमों से पहले दिल मेरा उड़कर सनम तक जाएगा। जब वो नहीं बेगाना तो क्या उसे शर्माना, कह दूंगी दिल पर जाना पड़ेगा या कुर्बान या कुर्बान। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली हमें हम सजाए हुए सीने पे खाए हुए, सितमगर हो तुम खूब पहचानते, तुम्हारी अदाओं को हम जानते। दगाबाज हो तुम सितम लाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहे हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के
दोस्तों सैफुल मलूक से हम लोग वापस आ गए हैं। थकावट हो गई है बहुत ज़्यादा और अब हमारा यहाँ से पिंडी वापस मूव करने का टाइम आ गया। थोड़ी देर के अंदर हम लोग यहाँ से मूव करेंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए। ओवरऑल अच्छा ट्रिप रह गया ये। रास्ते में मुझे नहीं अब समझ आ रही कि मैंने कहीं पे कोई आप दोस्तों के लिए कोई चीज़ कैप्चर करूँगा, कुछ रिकॉर्डिंग करूँगा या मैं सो जाऊँगा, क्योंकि थकावट ऐसी हुई हुई है। लेकिन ये है कि अगर फिर भी कुछ दिखाने के लिए कुछ हुआ आप दोस्तों के लिए, कोई हम लोगों ने कुछ किया, कुछ इवेंट वगैरह, तो ज़रूर डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। ठंडी ठंडी जगह, पिंडी इस्लामाबाद से तो बहुत ठंडी है। यहाँ से मूव करते हैं बस थोड़ी देर। हाँ जी, वापसी जा रहे हैं जी। ट्रिप ओवरऑल हमारा यहाँ पर एंड होता है। अब हम लोग यहाँ से वापस हो रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद, बैक टू आवर होम। चलें शहबाज भाई सर, वापसी हो रही है हमारी। बिल्कुल। कैसा रह गया ओवरऑल ट्रिप यार? पहले भी गए हैं हम, 3-4 बार गए हैं। इस बार माशाल्लाह चीज़ें काफ़ी बेहतर रही हैं पहले की तरह। और इसमें यह है कि वहाँ पे एक तो चीज़ें ऐसी थी जो कि वहाँ के लोगों की नालायकी थी। जैसे कि अभी हम खड़े होकर डिस्कस कर रहे थे, तो एक जो डिस्कस इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है छोटा सा ना, एक समरी में पेश कर देता हूँ, पेश कर दे ताकि बाकी लोग भी तरह अलर्ट रहे हैं इस सिचुएशन से। हुआ ये है कि वहाँ पे एक गाड़ी थी 083 तो जीप। अब वो उसके साथ हम झील सैफुल मलूक पे गए हैं। वहाँ पे पहले जाते हुए भी जो है ना वो मतलब इस तरह की अजीब सी ड्राइविंग कर रहा था, और वापसी पे उसका जो बिहेवियर था अजीब, बहुत ही अजीब। मतलब ऐसे वो बातें कर रहा था कि मुझे जो है ना इस सफ़र में मौत आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उल्टा डराने की कोशिश कर रहा था। खैर हम आते जाते रहते हैं, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि बाकी लोग अगर जाते हैं ना तो केयरफुल रहें। इस तरह के लोगों को बुक करने से पहले चेक करें कि उनका बिहेवियर कैसे है, उनसे पहले डिस्कस करें चीज़ें, उनके साथ पहले जो है ना फाइनल करें, फिर लेके जाएं। क्योंकि वो फिर 2-2 मिनट 4-4 मिनट पे फिर बातें आ जाती हैं कि हमने इतने बजे कहा था, आप लोग इतने बजे आए हैं, 5 मिनट लेट हो गए, 4 मिनट लेट हो गए। तो इस तरह के लोगों से अवॉइड करें। बाकी उसके अलावा ट्रिप बहुत अच्छा रहा है हमारा। अभी हम अलनूर होटल पे बैठे हैं। अभी यहाँ पे जो है ना हम खाना खाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे। 3 घंटे का मेरे ख्याल में सफ़र है, फिर हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अली भाई वहीं पे फिर मज़ीद व्लॉग भी अपलोड करेंगे और सारा कुछ वहीं पे करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो हम लोग इस वक्त अलनूर बैठे हुए हैं, अलनूर रेस्टोरेंट के ऊपर खाना खाने के लिए। उसके बाद यहाँ से अब हम लोग रवाना जब होंगे, जैसे कि शहबाज भाई ने बताया है, तकरीबन 3 घंटे का रास्ता तो है, लेकिन ये है कि बस की स्पीड पे डिपेंड करता है कि वो 3 घंटे का सफ़र रहता है या 4 घंटे का बन जाता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या सीन बनता है। बाकी ये शाहिद भाई, तो भाई अली भाई, ये अली भाई भी उन अफेक्टेड लोगों में शामिल हैं जो उस जीप का शिकार हुए। ये नहीं है, ये हमारी गाड़ी में थे। ये जो जीप थी ना, मैं कहता हूँ कि ये वो वाली जीप थी जो हमारे पास से गुजरी है, और उस वक्त हम लोगों को समझ ही नहीं है ये कौन जा रहा है। बाद में पता चला अपने ही लोग थे जो उसके अंदर फंसे हुए थे। गुजरी आप 17 थंडर की तरह। देखें तो इनकी जीप मेरे ख्याल में सबसे आखिर में चली है,
और सबसे पहले पहुंच गई है। हमारी सारी जीपों को इसने क्रॉस मारा और वो एक एक्सएलआई को भी जो है ना वो कहते हैं प्रोग्राम बढ़ने वाला था लेकिन बच गए। प्रोग्राम बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि यार ऐसे लोगों से अवॉइड करें और ताकि आपका देखें आपके साथ फैमिलीज होती हैं, बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे बहुत केयर करनी पड़ती है, ऐसे लोगों से अवॉइड करें। तो मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ जो है ना फिर वैसे ही बिहेव करें। लेट्स सपोज अगर आप फिर उनको बुला, क्योंकि हमने होटल वालों ने बुला के दिए थे ये लोग, तो अगर उनको पता है कि ये इस तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि हमने अभी बताया भी है होटल वालों को, तो उनको चाहिए नेक्स्ट टाइम वो इनको ना बुलाएं। तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं, ये करनी पड़ती हैं। वहाँ के होटल वालों को भी चाहिए कि इस तरह के लोगों से बचें। और होटल का नाम भी मैं मेंशन कर देता हूँ, होटल की तरफ से मैं कोई शिकायत नहीं है। होटल का नाम था स्विस कॉटेजेस, और उसके बाद ये नारायण में है और ये पंजाब फूड है उसके बिल्कुल बैक साइड पे था। तो ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं खाना शाना खा के। अब हमारा अगला स्टॉप इंशाल्लाह ताला टेक्नेस्ट ऑफिस होगा। 7:15 हो चुके हैं, अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। जी तो दोस्तों, फाइनली हम लोग खैर आफियत के साथ ऑफिस इस्लामाबाद में पहुँच गए और हमारा ट्रिप यहाँ पर एंड होता है। अब सीन ये है कि अब अपने घर की तरफ रवाना होने का वक्त आ चुका है। जी तो दोस्तों, इस सफर का आगाज हुआ था सुबह सुबह और इख्तिताम हो रहा है रात रात को 2 दिन के बाद। कल कहने को तो फ्राइडे की सुबह मैंने अपने सफर का आगाज किया था और हफ्ते की रात को इस सफर का इख्तिताम हो रहा है। लेकिन ये है कि ये व्लॉग आप लोगों को कितने पीसेस में मिलने वाला है ये अभी मैं नहीं जानता। एटलीस्ट 2 एपिसोड्स तो होंगी कंफर्म, 2 से कितनी ज़्यादा हो सकती हैं ये मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं और अभी आपके भाई ने एडिटिंग करनी है और जब तक एडिटिंग स्टार्ट नहीं करूँगा मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं हो पाएगा। तो और ये व्लॉग की वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त तो एडिटिंग का दूर दूर तक कोई पता आता नहीं है। इतनी जल्दी भी व्लॉग ये नज़र आता हो नहीं मुझे लग रहा कि आएगा। हो सकता है नेक्स्ट मंथ आए, क्योंकि मेरे 2 व्लॉग्स ऑलरेडी जो हैं वो स्केड्यूल्ड हुए हैं। उसके बाद ये वाला व्लॉग आएगा, लेट्स सी। तो वीडियो पसंद आ गई हो, ये पूरा ट्रिप कैसा लगा आप लोगों को, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसी से अंदाज़ा होगा आपके भाई को कि आप लोगों को हमारा ये ट्रिप टेक्नेस्ट ट्रिप कैसा लगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इस अपने पद के साथ जाएंगे कि आप लोग अपना बेहद ख्याल रखेंगे और हमें दुआओं में याद रखेंगे। तो जब तक के लिए अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। रुको जरा, सब्र करो। अच्छा जी दोस्तों, तो आप लोगों ने व्लॉग देखा है आज का। एक बात तो आप लोगों ने देख ली बाकायदा तौर पे, वो मेरे कलीग जो हैं शहबाज भाई, उनके थ्रू आपको पता चला कि उन लोगों के साथ सैफुल मलूक में एक इंसिडेंट हुआ, जीप वाले ने हरकत की थी उल्टी। तो इसी से मिलता जुलता इंसिडेंट हम सबके साथ हुआ। हमारे कोस्टर जो ड्राइवर हजरत चला रहे थे उनका भी दिमाग बालाकोट से निकलते टाइम खराब हो गया, न जाने उनके वो कौन से फेज में चले गए। वो वैन डीजल को भी पीछे छोड़ गए थे और उन्होंने बालाकोट पे जिस तरीके से वहां से चलते हुए बस चलाई और पहाड़ियां थी, बाकायदा टर्निंग थी, और उसके बाद जिस तरीके से वो हजरत गाड़ी चला रहे थे, बस को जिस तरीके से घुमा रहे थे, लग रहा था बस या तो अभी इस खाई में गिर गई या उस खाई में गिर गई, नहीं तो सड़क पर ही उलट जाएगी। तो वो फुटेज आप लोगों के पास इसलिए नहीं सामने दिखा सके हैं क्योंकि उस वक्त हमें सिर्फ अल्लाह ताला याद आ रहा था और कुछ दोस्तों को तो फरिश्ते भी नजर आना शुरू हो गए थे मौत के। तो बात ऐसी है कि इस टाइप के इंसिडेंट्स अक्सर पेशतर होते रहते हैं और हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि ड्राइवर ने यह अनाउंसमेंट कर दी थी कि मैं अब इन लोगों को 10 मिनट में बालाकोट से इस्लामाबाद पहुंचा के दिखाऊंगा। उसे इस्लामाबाद क्या 10 मिनट में पहुंचाना था। सीधी सीधी सी बात यह थी कि उसने हमें इस दुनिया से दूसरे जाम में पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने हम सबको महफूज रखा। और जो हमारे साथ हमारे कुछ सीनियर्स थे उन लोगों ने किसी ना किसी तरीके से ड्राइवर जो है उसको सेंसेस में वापस लेकर आए,
प्यार से, मोहब्बत से, मुख्तलिफ अंदाज से। शुक्र है कि हम लोग खैर आफियत से पहुंच गए। तो ओवरऑल हम लोगों ने भी मौत को बड़े करीब से देखा। बालाकोट से इस्लामाबाद के दरमियान विद इन 5 से 10 मिनट का कोई एक टेन्योर था, लेकिन उसके अंदर हमें अपने सामने मौत नजर आई। अल्लाह का शुक्र है हम सब। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक और बात करना चाहूंगा, और मैं मुखातिब हूँ इस वक्त उन तमाम ट्रांसपोर्टर्स के साथ, उन तमाम टूरिस्ट कंपनीज के साथ जिन लोगों ने अपनी गाड़ी और ड्राइवर जो है वो कहीं पर देना होता है कि वो टूरिस्ट को सेफ एंड साउंड लेकर जाएं और लेकर आएं। तो जनाब हजरात, आप लोग अपने ड्राइवर हजरात की मेंटल कंडीशंस जो हैं उसको भी वक्तन फवक्तन चेक करते रहा कीजिए। और अगर किसी जगह पे ट्रिप के ऊपर उन लोगों को भेजना है तो बराए मेहरबानी जाने से पहले उन लोगों का अच्छे से मेडिकल चेकअप करवा के भेजा करें कि इस बंदे को कोई टेंशन तो नहीं है, ये बंदा किसी और फेज में, किसी परेशानी में तो नहीं चल रहा कि ये जनाब जाए और जाने के बाद जो है अगर इसको जल्दी से शॉर्ट सर्किट इसका हो सकता है, या इसका दिमाग उलट सकता है, इसको गुस्सा जल्दी आ जाता है, या ये हंसी मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जनाब ये सब चीजें चेक कर लिया करें भेजने से पहले अपने ड्राइवर हजरात को, इसलिए क्योंकि ये लोग अपनी जिंदगी के साथ साथ इतने जो साथ में पीछे इनकी कोस्टर के अंदर सवारियां बैठी हुई होती हैं उन सबकी जिंदगियों को दांव पे लगा देते हैं। किसी वक्त भी इनका दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इनका फ्यूज उड़ जाता है, जैसे कि हमारे ड्राइवर का फ्यूज उड़ गया था। और इसलिए अपने गाड़ियों की भी हिफाजत करें और उन जिंदगियों की भी हिफाजत करने के लिए अपने ड्राइवरों का ख्याल रखें जिनके साथ वो सारी जिंदगियां जुड़ी हुई होती हैं सफर के अंदर। तो मैंने अक्सर नॉर्दर्न एरियाज की ट्रेवलिंग के अंदर देखा है कि कोस्टर्स वगैरह निहायत ही बुरे तरीके से, निहायत ही भद्दे तरीके से चलाई जा रही होती हैं। ऐसे लग रहा होता कि इसको कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर, कोई गधा, कोई बंदर चला रहा है। और ये वो कैफियत है जो हमने अपने ड्राइवर के ऊपर भी तारी हुई देख ली थी। तो अब तो यकीन हो गया है कि जितनी भी कोस्टर्स पहाड़ी इलाकों के अंदर निहायत ही अजीब और गरीब अंदाज से चल रही होती हैं, उन सब के भी अंदर जो सवारियां बैठी होती हैं वो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को याद कर रही होती होंगी, क्योंकि उनका ड्राइवर का शॉर्ट सर्किट हो चुका होता है। तो इसलिए आप लोग अपने ड्राइवर हजरात को वक्तन फवक्तन चेक करें और कहीं पे भेजने से पहले उस ड्राइवर को भेजें जो कि इस लायक है कि वो लोगों का ख्याल रख सके। ऐसे को ना भेजें जिसका दिमागी हालत ही सही नहीं है। शुक्रिया। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा और आज के व्लॉग को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। अपना बेहद ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।